हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। वन शॉट सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको कराऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर 10 से 12 नंबर में पूछा जाने वाला चैप्टर है। आइए चलो देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है। पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और समरी। ये जो चैप्टर है मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आप कभी भी इस चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको बस एंड तक बने रहना है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आप हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए आइए अब इसको इंट्रोडक्शन को समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ है। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है, समथिंग क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं पेड़ की ओर। ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या होगा, पैरेलल है इसका, तो फिर इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पैरेलल और इक्वल है। तो मैं यहां से जो इस पेड़ को देख रहा हूं, मान लो मैंने 60 डिग्री में देख रहा हूं। ठीक है, मैं इस 60 डिग्री और इसके मदद से मैं क्या कर सकता हूं, ये पेड़ का पूरा हाइट फाइंड कर सकता हूं रियल लाइफ में। ठीक है, हम इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है भाई, अभी ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। ठीक है, आगे मैं आपको कराऊंगा इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका अब हम क्या करेंगे, रेशियोज को पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन में जो कि आपका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले जरा पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ठीक है, मैंने क्या बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसका मैंने नाम दे दिया है ए बी सी। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इसको हम पढ़ते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस, ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इसमें हम पूरा पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। ठीक है, आपके बुक में कुछ इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, इधर ए बी सी। अब हमें क्या करना है, एंगल के रिस्पेक्ट में जरा साइड का नाम देते। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया, एंगल सी। ठीक है, ये मेरे पास हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ जो साइड है ना इसको मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बताता हूं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। ठीक है, और ये यार जो साइड है ये एंगल सी का क्या अपोजिट है, तो फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। ठीक है, अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखूंगा ये साइड आपका, फिर एंगल ए के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। ठीक है, जरा मैं क्या करता हूं इधर एक और ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से ये 90 डिग्री हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये वही हाइपोटेनस हो गया। अगर मैं देखूं तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये क्या एडजेसेंट साइड, तो मैं लिखूंगा इसमें एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, और ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में वाला साइड अपोजिट है एंगल ए के, तो मैं इसको क्या लूंगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को याद करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं। ठीक है, जिसे कि हम लोग आसानी से रेशो में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए सिंपल से ध्यान रखना आपको इस तरीके से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपको बस के नीचे ऐसे कर देना है। ठीक है, पहला वाला पार्ट होगा आपका साइन, दूसरा पार्ट आपका होगा कॉस, तीसरा वाला पार्ट आपका होगा क्या, टेन। ठीक है, अब ध्यान रखना है साइन का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक।
साइन को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक। अब इसका उल्टा करो, मतलब h को उल्टा p को नीचे, तो h अपॉन p, ठीक है। अब cos का उल्टा क्या, sec। जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो आपको हो जाएगा h अपॉन b, ठीक है। अब tan का उल्टा क्या, cot। इसका बस सिंपल उल्टा कर दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, ट्रिक देखा कि हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से इसमें यूज करेंगे। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन में, देखते हैं किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताया था आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इस तरीके से ये पहला था साइन, ये कॉस, ये टेन, ठीक है। इसका उल्टा कर करके हमने क्या कहा था फिर, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चलिए आइए अब हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे कि एंगल सी है, इधर मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। इसने आपको बोला कि भाई ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू बताओ, मुझे पता है थीटा इधर है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये कौन, साइड अपोजिट टू एंगल सी, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल सी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, यही, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा समझने के लिए, ठीक है। सिंपल मैं क्या करता हूं, हाइपोटेन्यूज को मैं इधर मान लेता हूं बी, ठीक है। इधर है मान लेता हूं ए, इधर है मान लेता हूं सी, ठीक है। अगर देखूं मैं इधर थीटा के रिस्पेक्ट में मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, सिंपल सी अपॉन बी, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको साइन थीटा पूछेगा तो कुछ और होगा, ठीक है। इधर मैं थीटा ना मानते हुए इधर मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है। इसने आपको पूछ लिया है इस तरीके से साइन एक्स क्या होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में मेरे पास अपोजिट एंगल क्या है, ये, ठीक है। इसका जो अपोजिट साइड है ये क्या है मेरे पास, ये ए, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरे पास, बी, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया। अब सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछ रहा है भाई कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा मुझे पता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में इसका बेस क्या है, ये, जो कि क्या है मेरे पास ए, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या हो गया, बी। इतना समझ में आ गया। देन किसी ने अगर आपसे पूछा भाई ये बताओ टेन थीटा भाई क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थीटा के साथ परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ये रहा, ठीक है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये रहा, बेस मेरे पास ये रहा, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं ये बोल रहा हूं, सी इधर हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ठीक है। ये आपका ए था, ये आपका सी था, ये आपका बी था, ठीक है। क्लियर, देखिए मैंने इसको थीटा माना है, ठीक है। मैंने क्या बोला हुआ, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का सामने ये रहा, बेस ये रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। क्लियर। अब आपसे किसने पूछ लिया भाई अब ये बताओ भाई कोसेक थीटा क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। अगर आपको वो याद नहीं आता तो इसका उल्टा कर दो, किसका, इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मेरे पास हाइपोटेन्यूज है कितना, बी, और परपेंडिकुलर मेरे पास है कितना, सी। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछा सेक थीटा, तो क्या करना है, कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कहां से, यहां से, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है बी, ठीक है। और मेरे पास बेस कितना हो जाएगा फिर मेरे पास ए, ठीक है। अब कॉट थीटा भाई क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ए अपॉन सी, ठीक है। अब आने वाले सेक्शन में मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आपका जो पीवाईक्यू पूछा गया है वो कवर कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के। क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर जो आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एमसीक्यू में पूछा गया था, ठीक है। इसको अगर हम लॉन्ग तरीके से करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, जिसमें कि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर में इतना ज्यादा टाइम लगाना ये अच्छा तो नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आइए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ हैक से करते हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, इसको हम किस तरीके से हम इसको जल्दी कर पाएंगे। ट्रिक बस एक ही है, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करना पड़ेगा।
जो मैं इधर लिख रहा हूं रेशो, एज इट इज वही रेशो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। पहला आपका रेशो है 3:4:5। ठीक है, इसमें आपका हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा बड़ा नंबर। ठीक है, जो कि आपका 5 है। दूसरा आपका 5, ठीक है, 12, 13। ठीक है, तीसरा आपका 6, 8, 10। उसके बाद 7, 24 और 25। ठीक है, फिर 8, 15 और 17। ठीक है, अगर आपने इतना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद कर लिया तो फिर आपने अपना एक नंबर कंफर्म कर लिया। ठीक है, अगर ये आपका ज्यादा नंबर में आएगा तो आपको लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, एक नंबर में हमें ये याद करके सीधा डायरेक्ट इसमें लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पास है cos A इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, अगर हम लॉन्ग मेथड करते तो ट्रायंगल बनाते, देन इसका हाइपोटेनस वगैरह की वैल्यू पुट करके तब फिर इसकी वैल्यू निकालते। अगर ज्यादा नंबर पूछा होता, या आपका एक नंबर पूछा हुआ है तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे। मैंने आपको क्लियर बोला हुआ था। ध्यान रखना है आपको रेशोस के बारे में। ठीक है, मैंने कौन सा रेशो बता रखा है जिसमें कि आपका 12 और 13 आ रहा है। और आपको पता है cos A क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। कैसे, मैंने क्या बोला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पहला साइन, दूसरा कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होता है हमेशा बड़ा वाला नंबर ये। ठीक है, देखिए ये वाला आपका लग रहा है। ठीक है, तो बेस आपका कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस आपका कितना हो गया, 13 हो गया। इट मींस आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो 100% कितना होगा, 5 होगा ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखते हैं साइन ए। साइन ए होता है क्या मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, हाइपोटेनस कितना हो गया 3, तो मतलब 13। खत्म कहानी। अब tan ए कितना है मेरे पास, tan ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 और बेस कितना है आपका 12। देखा कितनी जल्दी कर दिया। अब सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखते। ठीक है, चुटकियों में हो जाएगा ये भी। मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये वाला बस 5 tan थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 5 tan थीटा इज इक्वल टू 12, देन tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ठीक है, मेरे पास परपेंडिकुलर ये बन गया, बेस ये बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा मेरे पास ट्रिपलेट है ऐसा जिसमें कि परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, और जो इसका जो मतलब हाइपोटेनस होगा इन दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं क्लियर दे सकता हूँ ये रहा। ठीक है, ये हाइपोटेनस होगा 13 होगा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी पूछी हुई, साइन थीटा की पूछी हुई, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 12। ठीक है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। कहां से, यहां से। क्लियर, ये कितना नंबर का था, एक नंबर आपको कंफर्म हो चुका है। अगर ये आपका ज्यादा नंबर ने पूछा होता तो आप क्या करते, अब देखते हैं। यार क्वेश्चन है जैसे कि, ठीक है, सिंपल सा ए बी, ठीक है, सी, परपेंडिकुलर ये ए के रिस्पेक्ट में मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा। ठीक है, एक मिनट, ये आपका cos ए है। ठीक है, तो आपका बेस कितना होगा 12। तो आपका बेस कितना हो गया 12 और हाइपोटेनस कितना होगा 13। ठीक है, वो यूजुअल तरीका अगर आपको ज्यादा नंबर पूछा होता और थोड़ा बहुत मतलब की जो वैल्यू है ज्यादा वो पूछा होता, कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा होता। ठीक है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बोलेगा मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस कितना है मेरे पास 12 का स्क्वायर, ये करेंगे तो 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 144। इसको उधर के माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा पी स्क्वायर। देन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते, फिर इधर 5 लिख देते। ठीक है, अब क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 5, हाइपोटेनस कितना हो गया 13। आप इस लंबे तरीके से करते। ठीक है, पर ये पूछा कितने नंबर में था, एक नंबर में। एक नंबर में आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेशन में बच्चों। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि आपका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी अलग अलग एंगल में क्या करेंगे वैल्यूज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, उस टेबल से आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और साइन 30 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर बच्चों को दिक्कत क्या होता है, वो टेबल याद करना। ठीक है, अब आपको वो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसे एक ट्रिक से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब पहले टेबल बनाते। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मैंने क्या करा हुआ यहाँ पर साइन थीटा करा,
यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर मैंने क्या करा टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कोसेक थीटा, देन यहाँ पर सेक थीटा, देन यहाँ पर क्या जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। आपको इतना काम करना है। इसके बाद अलग अलग एंगल रख देते, ठीक है। जैसे कि 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 60 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। बस आपको क्या करना है, केवल साइन का वैल्यू याद रखना अलग अलग एंगल में, देन फिर आपका ये सब की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है ना, इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से निकालते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से वैल्यू निकला हुआ है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसको जितना हो सके शेयर करें और मेरा सब्सक्राइबर गेन बढ़ाइए, ताकि मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब आपके एग्जाम पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये वैल्यू ध्यान रखना है, ठीक है। वो टेबल नहीं अभी जो आपको बोल रहा हूं। अब आपको क्या करना है, अब कॉस का उल्टा कर देना, ठीक है। उल्टा चक्कर चला दो, मतलब यहां से ऐसे, ठीक है। 1, ठीक है, √3/2, 1/√2, देन 1/2, देन 0, ठीक है। अब भाई अब टेन थीटा कैसे निकाले, ध्यान रखना है टेन थीटा होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे भाई, है ना। अब मुझे पता है मेरा जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं करूंगा तो मेरे पास ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। आपको पता है ये इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं। अब मैं क्लियर देख सकता हूं यहाँ पर, जब मेरे पास टेन 0 है मतलब साइन भी 0 और कॉस भी 0, ठीक है। साइन 0 होने का मतलब 0, कॉस 0 होने का मतलब 1/0, 0, क्लियर। सिमिलरली मैं सबको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं इन दोनों डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/√3, इसको करूंगा 1, इसको करूंगा √3, ये मेरे पास नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये मेरे पास 90 है, इट मींस मेरे पास साइन भी 90 है, देन मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस भी 90, ठीक है। आपको पता है साइन 91 कॉस 90 0, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्लियर। अब कॉसेक का चाहिए भाई। अब ध्यान रखना है कॉसेक क्या होता है मेरा 1/sin थीटा। कैसे होता है मैंने आपको पहले सेक्शन में बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दे तो आपका क्या बन जाएगा कॉसेक बन जाएगा। चलिए वो भी देखते हैं जरा। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दूंगा तो ऐसा बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ही तो मेरे पास कॉसेक थीटा है, ठीक है। अब देखते हैं जरा कॉसेक थीटा की वैल्यू। अगर ये कॉसेक अगर 0 हो जाए तो मतलब साइन भी 0 हो जाएगा, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो आपका ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली जब मेरे पास कॉस ये जब कॉसेक जब 30 हो जाएगा तो मतलब मेरे पास साइन भी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/30 की वैल्यू कितनी होती है साइन की 1/2, 1/2 ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये आपका फिर √2 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 2/√3 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा फिर 1 बन जाएगा, क्लियर। अब फिर इसका उल्टा चक्कर चला दो, क्योंकि ये जो है जब ये ऐसे चल रहा था तो फिर कॉसेक उल्टा चल रहा था, तो कॉसेक जब ऐसे चल रहा है तो सेक को उसका उल्टा चला दो ऐसे 1, 2/√3, √2, देन 2, देन नॉट डिफाइंड, क्लियर। अब बचा क्या है, अब मेरे पास बचा हुआ है टेन, ठीक है। अब टेन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा होता है। कैसे, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो ये भी क्या जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो फिर मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, जब टेन 0 होगा तो ये भी क्या जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल √3 बन जाएगा, ठीक है। 1 बन जाएगा, ठीक है। 1/√3 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा फिर 0, ठीक है। आपने देखा ना कैसे एक वैल्यू से मैंने क्या करा पूरा टेबल बना दिया, ठीक है। आपको इसी तरीके से क्या करना है टेबल को याद रखना है। अब ये जो टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कवर अप कराता हूं इस टेबल से पूछे गए कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेशन के। आइए बच्चों कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा ये जो पीवाईक्यू है ये आपका 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और मैंने आपको बोला हुआ था कि टेबल से आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आ गया क्वेश्चन ही। अब चलो देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोलता हूं आपको केवल किसका ध्यान रखना है साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। साइन थीटा 0, 30, 45, 60 और 90। मैंने क्या बोलता है क्या करना है 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 देन 1, ठीक है। देन मैंने क्या बोलता कॉस का थीटा, इसका उल्टा इन्वर्स करते चलो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, 0। देन आपको क्या करना है tan थीटा, ठीक है, क्योंकि मुझे tan थीटा का भी चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं कर रहा हूँ tan थीटा का। आपका ये कितना देगा 0, ठीक है, आपको आ जाएगा √3, आपको आ जाएगा 1, ये √3 है, नॉट डिफाइंड, बस इतना आपको करना है, ठीक है। अब सिंपल, अब क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं देख सकता हूँ tan 30 की वैल्यू कितना है मेरे पास 1/√3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय sec 30, sec 60 किसका होगा, इसका, ठीक है। अब इसका क्या करो, 60 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल बोलेगा तो 1/2 है तो 2/1, ठीक है, इतना करा। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, वैल्यू पुट करो, ठीक है, अपॉन 1 माइनस sin 60 की वैल्यू कितना है मेरे पास √3/2, और इसका क्या है स्क्वायर करना है, इतना कर लिया। देन 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4√3 अपॉन 1 माइनस 3/4, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है, 4 माइनस ये, ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये बन गया। तो आपको आ जाएगा 16/√3, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, √3 है तो ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16√3/3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं, अब दूसरी PYQ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, वो टेबल से फिर से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मैंने टेबल यहाँ पर बना रखा है पहले से। अब देखिए जरा, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sin 30 प्लस sin 60 माइनस cos 60, ठीक है। चलिए आइए अब इस टेबल की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ sin 30 की वैल्यू कितना है मेरे पास 1/2, ठीक है, प्लस sin 60 की वैल्यू कितना है मेरे पास √3/2, ठीक है, माइनस cos 60 की वैल्यू कितना है मेरे पास 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2 हम क्लियर देखते हैं, इससे कट गया, ठीक है। मेरे पास सिंपल आंसर क्या बन गया √3/2। ये जो क्वेश्चन था ये आपका एमसीक्यू से पूछा गया था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये आपका tan 45 प्लस 2 sin 30, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 इंटू, और मेरे पास sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं आपको अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहली आइडेंटिटी देखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी होता है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी होती है मेरे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ इस तरह से देखेंगे कि ताकि आप इसे कभी भी ना भूलें, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे पास जो साइन थीटा होता है वो होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कैसे, मैंने आपको ट्रिक बता रखा, पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा करके, ठीक है। cos थीटा मेरे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मेरे पास sec थीटा होता है मेरे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। cosec थीटा होता है मेरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और cot थीटा होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए ये पहले का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बोला हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का, इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो फिर मैं इसके जगह हाइपोटेनस लिख सकता हूं, देन हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। दूसरा आपका ये सेकंड वाला पार्ट का जरा देखते हैं, ठीक है।
tan थीटा के जगह में क्या मान सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब sec कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। मुझे इन दोनों को प्रूव करना है। ऐसे में लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। देन इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज की, तो मैं क्लियर इधर में लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं आपको इस आइडेंटिटी के ऊपर पूछे गए पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन कराता हूं। अब मैं आपको मिलता हूं, जो मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाया था अब मैं उसको मॉडिफाई करता हूं। जो मॉडिफिकेशन होगा उसे आप ध्यान से सीखिए, क्योंकि उससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। उसे ध्यान से देखिए। पहला आपका जो आइडेंटिटी था वो था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये था। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसको हट के उधर अंडर रूट चले जाएगा, ठीक है, तो ऐसे भी दिखा सकता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं कॉस के लिए करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो है इसका मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया है 4 फॉर्मूले में, ठीक है। ये कभी कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और मेरी दूसरी आइडेंटिटी है जो वो है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपल क्या करूंगा मैं इसको, सिंपली 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है। मैं इसी का यूज करके इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूं। अब देखो 1 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, समझ में आ गया। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ठीक है। और इन अदर वर्ड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूं आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से इस तरीके का आए क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से देखिए, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ ले, sec थीटा प्लस tan थीटा। लो बच्चा कंफ्यूज, अब बच्चा बोलेगा कि भाई वैल्यू तो इसकी दे रखी है, अब इसकी वैल्यू कहीं मैं कैसे निकालूं। सिंपल, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, देख रहे हो ना, मॉडिफाई करके फॉर्मूला बना हुआ है। अब मैं इस मॉडिफाइड फॉर्मूला का हेल्प लूंगा। मुझे पता है क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा होता है ना, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, खत्म कहानी। लो एक नंबर में आएगा क्वेश्चन, बच्चा अपना सर पीटता रहेगा भाई ये क्या है करके, ठीक है। अब मैं तीसरे फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूं, जो कि मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपली इसको मैं करूंगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी जब मैं फॉर्मूले से तोड़ूंगा तो इस तरीके से बन जाएगा, वो कोसेक माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। इसको मैं सिमिलरली ऐसे ही बोल सकता हूं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने पेपर में ये मॉडिफाइड फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मेरा मॉडिफाइड फॉर्मूला अच्छा लगा और आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं जो कि आपका आइडेंटिटी से पूछा गया था। ये जो पीवाईक्यू है ये 3 नंबर में पूछा गया था 2025 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको इधर कुछ रिलेशन लिख के दे रहा हूं, ठीक है। उसी रिलेशन का हम यूज करके ये पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और ऐसे टाइप के और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशन देखिए,
मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं 1 कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक को उधर ले जाके मैं इसको 1 साइन के टर्म में भी दिखा सकता हूं, ठीक है। देन मेरे पास कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा, ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, अगर आपको जानना है, ठीक है, आपको बस मेरे चैनल में कमेंट कर देना है, ठीक है, कि आपको इसका भी सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन पूरा दे दूंगा क्यों इक्वल करके, ठीक है। दूसरा आपका कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आपको जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको बस यही रिलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मैं इधर यूज करता हूँ, ठीक है। या तो आप इसका LHS या फिर RHS लेकर प्रूव कर सकते हैं, तो फिर मैं इसका वाला साइड लेकर प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल से मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से tan थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। मैं tan की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा साइन और कॉस के टर्म में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं tan को साइन और कॉस के टर्म में ऐसा दिखा सकता हूँ, तो मैं इधर लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस इधर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया, इनके बीच में ऐसे लूंगा तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा एक साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे ये बनाना है इसको, तो इधर भी साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी साइन से, तो क्या बन जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, तो इसको ही मुझे ये बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए कॉस चाहिए, तो इधर भी कॉस से, ठीक है, ऊपर भी कॉस से, ठीक है। तो इधर बन जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना काम हो गया। फिर नीचे मेरे पास क्या था साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। और हमें पता है कि अगर मैं किसी को भी इस तरीके से अगर डिवाइड करता हूं तो इस तरीके से बन जाएगा a इंटू डी, ठीक है, अपॉन b इंटू सी। सिमिलरली वही कंडीशन बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे हुआ भाई, ये ऊपर चले गए मल्टीप्लाई में, इधर आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो इस तरीके से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं अलग अलग सेपरेट कर देता हूं, तो सेपरेट जब मैं करूंगा तो इस तरीके से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लाइक लाइक टर्म कैंसिल कर देते, मैंने इसको इससे काट दिया, ठीक है, और इसको इससे काट दिया, ठीक है। मेरे पास बचा क्या, मेरे पास सिंपल ये बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अभी आपने रिलेशन पढ़ा होगा 1 अपॉन कॉस, ये, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर मैं इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ सेक, ठीक है, इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ कॉसेक यहाँ से। तो फिर मैं इसको सिंपल बोल सकता हूँ इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं एक और पीवाईक्यू को कवर अप कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आगे बच्चों। अब हम एक और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, जो कि आपका 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये जो पीवाईक्यू है ये 1 नंबर में पूछा गया था। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन अब हम देखते हैं, ठीक है। सिंपल से मुझे किसकी वैल्यू पूछी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। मेरा एक्स जो है एक्स अपॉन 3 वो इक्वल किसका है 2 साइन ए के, ठीक है। देन एक्स की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 6 साइन ए, ठीक है। सिमिलरली मेरा वाई की वैल्यू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 6 कॉस ए, ठीक है। अब इनकी वैल्यू में इधर पुट कर देता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स की जगह में इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई की जगह हो जाएगा 6 कॉस ए का ये होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 36 साइन स्क्वायर ए प्लस 36 कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है 36 कॉमन है, 36 को क्या करा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और आपको इसकी वैल्यू पता है क्या होती है 1, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। आपको क्या टिक करना था 36 टिक करना था, ठीक है। और भी आपके पीवाईक्यूज है, ठीक है, जिसे कि मैं वन शॉट रिवीजन में क्या करूंगा कवर अप करा दूंगा, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो पीवाईक्यू है, ठीक है, 20 से 25 पीवाईक्यू आपके बोर्ड तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि मुझे भी क्या मिले मोटिवेशन मिले, ऐसी क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूं और क्या करूं इजी सॉल्यूशंस का देता रहूं। अगर आपको
मेरा वन शॉट सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें। अब मैं आपको मिलता हूं अब दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।